हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुग्रेबर। आज हम सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी जो है ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और एग्ज़ामिनेशन के जस्ट बाद में फॉर्म्स निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तक कोविड की वजह से काफ़ी सारे फॉर्म नहीं निकले थे और अटके हुए थे। तो उसके बाद एग्ज़ाम, अगर फॉर्म निकलेंगे तो एग्ज़ाम भी होंगे, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। उन प्रिपरेशन के लिए कौन से बुक्स रेफ़र करनी चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि किसी भी प्रिपरेशन के लिए बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखती हैं कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उनमें से कितना सब्जेक्ट मटेरियल पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी बुक फ्रॉम फर्स्ट पेज टू एंड पेज तक पढ़नी ही पढ़नी है, ऐसे नहीं है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स बताऊंगी, जिनको पढ़ने से हो सकता है आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाए और आप काफ़ी अच्छा स्कोर करो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की। अब ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है? पॉलिटिकल थ्योरी जिन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ी है उनको पता होगा। पॉलिटिकल थ्योरी में आपका आता है जैसे कि इक्वलिटी आपको पढ़नी है, डेमोक्रेसी आपको पढ़नी है, सिटीजनशिप पढ़ना है, और पॉलिटिकल थ्योरीज, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, ये सब आपको पढ़ने हैं। तो उन सब के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, खासकर कि एंट्रेंस के लिए जो कि एमए के लिए होते हैं, तो उसके लिए ओपी गाबा की एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है और इतनी ज़्यादा कोई बल्कि बुक भी नहीं है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर अप करने में। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो इसी बुक से बनते हैं। ओके, तो मैं आपको लिए पॉलिटिकल थ्योरी के लिए मैं आपको रेफ़र करूँगी ओपी गाबा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। ओके, और एक और बात, आज मैं आपके साथ जितनी भी बुक शेयर करूँगी वो सारी की सारी लेटेस्ट एडिशन ही हैं। आपको किसी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सा एडिशन पढ़ना चाहिए या कौन सा नहीं। ओके, नेक्स्ट बुक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट बुक है हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपके जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मार्क्स, तो ये सब के लिए आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है। उसके लिए जो मैं आपको रेफ़र करूँगी वो है ओपी गॉबा की बुक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बहुत सारी बुक्स आती हैं और काफ़ी ज़्यादा बल्कि भी होती है उनमें से। तो लोगों के लिए, मतलब बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको पूरा का पूरा कवर अप करना। तो वो लोग सोचते हैं कि इसमें से हम ऑब्जेक्टिव मटेरियल कैसे निकालें। तो उन लोगों के लिए ओपी गाबा इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है और इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी एग्ज़ाम लायक तो दे ही रखी है। तो इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट बुक एक और बताऊंगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए, अगर सब लोगों के पास ओपी गाबा नहीं है, और हाँ, ओपी गाबा जो बुक है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आती है। जो नेक्स्ट बुक मैं आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए सजेस्ट करूँगी वो है शेफाली झा। ये भी अच्छी बुक है, बट पर्सनली मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ी है। मैंने ओपी गौबा की बुक पढ़ी है, और जो मैं भी नेक्स्ट बुक आपको दिखाऊंगी मैंने वो पढ़ी है। तो उन दोनों के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी, क्योंकि वो बुक्स मैंने पर्सनली पढ़ी हुई हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए जिनके पास शेफाली झा है वो भी पढ़ सकते हैं। एक और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए जो एक बहुत ही अच्छी बुक आती है वो है प्लेटो टू मार्क्स। ज़्यादातर इस बुक को यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल लिखा हुआ है, और ये थोड़ी सी बाकी बुक से, जैसे कि ओपी गाबा है, उनसे थोड़ी सी मोटी भी है। आप इसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे पास पर्सनली मैंने इसको पढ़ा हुआ है, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छी है और ईजी है। तो अगर आपके पास में से आपके पास टाइम है और आपकी रीडिंग फास्ट है तो आप इस बुक को भी रेफ़र कर सकते हो, काफ़ी ही अच्छी बुक है। इसके अंदर प्लेटो टू मार्क्स आपके जितनी भी सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे कि हीगल, मार्क्स, प्लेटो एरिस्टोटल तो मस्ट है आपको पढ़ने, बिकॉज वहीं से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो सिक्रेट्स, एरिस्टोटल, मैकाइवली, तो ये सब तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अगर आपको एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का आता है फैक्चुअल बेसिस पे। ओके, तो इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं वो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है अगर आपको अपना एंट्रेंस क्लियर करना है तो। उसके बाद हम बातें हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या आएगा? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आएंगे आपके, जैसे कि कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि ब्रिटेन का, यूएस का और इंडिया का तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
स्विट्ज़रलैंड का, और मतलब कुछ ऐसी मेन कंट्रीज़ का आप कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको उनकी प्रोविजंस का होना चाहिए। और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा वो होगा प्रेशर ग्रुप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थ्योरीज होती हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, डेवलपमेंट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी कई थ्योरीज है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके लिए जो वन ऑफ द बेस्ट बुक मेरे को अभी तक की लगती है वो है जेसी जौहरी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए कुछ ज़्यादा बुक्स नहीं आती है, लेकिन अगर आप जेसी जौहरी पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए एनफ है। अगर हम नेक्स्ट बुक की बात करें तो वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाकी बच्चों के लिए मतलब थोड़ा सा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, उन सब से जो इजी आपको पड़ेगा थोड़ा सा पढ़ने में और रिमाइंड करने में, तो वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। बिकॉज इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जितने भी थिंकर्स हैं उनके मोस्टली के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं, कहीं ना कहीं स्कूल में, घर में, आसपास टेलीविज़न पर। तो इनकी जयंतियाँ भी हमारे देश में काफ़ी थिंकर्स की जयंतियाँ भी मनाई जाती है, जैसे कि गांधी जी। तो आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको एज वेल एज याद करने में थोड़ी आसानी भी रहेगी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो आप ज़रूर पढ़िएगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए जो मैं आपको बुक रेफ़र करूँगी वो है ओपी गौबा की बुक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। और जैसे कि आप सबको पता है, अगर अभी एग्ज़ामिनेशन निकल जाते हैं तो फॉर्म निकल जाते हैं तो एग्ज़ाम होने में भी ज़्यादा टाइम का नहीं लगेगा। तो अगर आपको जल्दी करना है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ओपी गौबा की बुक इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये भी काफ़ी अच्छी बुक लिखी हुई है। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको कुछ मेन थिंकर्स तो ज़रूर करने हैं, जैसे कि ईवी रामास्वामी नायकर हो गया जो कि साउथ इंडिया से हैं, जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, अम्बेडकर जी हो गए, जयप्रकाश नारायण, औरबिंदो, पंडित रमाबाई, राम मनोहर लोहिया, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद। तो ये सब तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनकी आपकी मेजर थ्योरीज जो हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, जिसमें एम एन रॉय भी आपके आते हैं। तो इनकी कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स एक एक पर्टिकुलर थिंकर्स ने दिए होते हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ओके, जैसे कि गांधी जी हैं, उनका सत्याग्रह क्या था, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ईवी रामास्वामी नायकर ने साउथ इंडिया के लिए क्या काम करे, उन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया था। तो आप उन्होंने कौन सी पार्टी का गठन किया, कौन सी संस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, कौन सी सभाओं का उन्होंने निर्माण किया है। तो ये सब चीज़ें आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट जो हम अपनी बात करते हैं वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी यानी कि जिसमें आपको आपका सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ना है। तो इससे एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सो प्लीज़ डोंट स्किप इट। तो आप बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अगर आप छोड़ के भी जाते हैं तो इंडियन पॉलिटी को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन पॉलिटी आपको पूरा फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़नी है। बिकॉज जो एम लक्ष्मीकांत की ये बुक है इंडियन पॉलिटी, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी बुक है, अराउंड 1400 to 1500 पेजेस हैं इसके अंदर। आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है। तो जो आपको इंडियन पॉलिटी है वो आपको पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें से आपको कुछ मेजर चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के हो गए, डीपीएसपी हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हो गया, प्रेसिडेंट के प्रोविज़न हो गए, गवर्नर के प्रोविज़न हो गए, सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गए। तो इसमें से इस तरीके के जो मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको पता है कि इनमें से कन्फर्म क्वेश्चंस बन ही सकते हैं, तो वो आपको याद करने हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फंडामेंटल राइट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। सो इंडियन पॉलिटी के लिए बाकी बुक्स भी काफ़ी आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन जो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत। बिकॉज लक्ष्मीकांत को मैंने पर्सनली पढ़ा हुआ है और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप लोगों को आई एम श्योर कि आपको एक रीडिंग में ही समझ आ जाएगा। नॉलेज को याद रखना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन सी बुक्स हेल्प कर सकती हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना हो। तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसको यूपीएससी वाले बच्चे तो ज़रूर से पढ़ते हैं, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। पूरी नहीं पढ़नी है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पूरी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ कुछ मेजर टॉपिक्स के चैप्टर ही पढ़ने हैं। इसके बाद जो हम अपनी नेक्स्ट बुक की बात करेंगे वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम लक्ष्मीकांत।
जो जेएनयू हो गया, जेएनयू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते। हाँ, कभी कभार नहीं भी आते, जैसे कि लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में पबेड से देयर वाज लिटरली 0 क्वेश्चन। बट आपको प्रिपेयर रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज एनटीए कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे सकती है। उनका कोई ऐसा फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि आप कि उनको कितना परसेंट कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस को बनाना है या फ्रेम करना है। ओके, सो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगी, रेफ़र करूँगी, वो है एम लक्ष्मीकांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर भी मैं आपको सेम ही बात रिपीट करूँगी कि ये बुक भी थोड़ी मोटी है, थोड़ी बल्कि है, लेकिन आपको पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इसके कुछ मेजर कंसेप्ट्स एंड मेजर थ्योरीज पढ़नी है, जैसे कि नेचर और स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स जैसे कि हायरार्की, गैंग प्लैंक, और थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, और कुछ मेजर थिंकर्स आपको पता होने चाहिए जैसे कि मैक्स वेबर वगैरह। तो इस तरीके के जो कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं जो इंट्रोडक्शन टाइप आपको देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आप पढ़ सकते हो, बिकॉज जेएनयू में तो काफ़ी कम इसके क्वेश्चंस आते हैं। बाकी डीयू में इसके क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी बारी जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें से ही क्वेश्चंस आपकी एंट्रेंस एग्जाम में डाल दिए जाते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं एम लक्ष्मीकांत रेफ़र करूँगी। उसके बाद आते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस पर। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंडियन थिंकर्स की बुक्स तो बहुत ही कम होती हैं। सो आपको जो वन ऑफ द बेस्ट बुक दो बताऊंगी मैं आपको, उनमें से आप कोई भी पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, और मैंने दोनों ही बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ही रिकमेंड करूँगी। दोनों में से ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही बुक पढ़नी है, आप दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो, बिकॉज दोनों का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो यहाँ पे जो मैं आपको फर्स्ट बुक बताऊंगी वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। इसमें जो आपको पढ़ना है वो है आपका थ्योरीज तो आपको पढ़नी ही है बेसिकली, जैसे कि लिबरलिज्म, रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म। सो ये सब तो आपको पढ़नी है, और कुछ थ्योरीज पढ़नी है आपको, कुछ थिंकर्स पढ़ने हैं। सो ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी वो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, और WTO हो गया, IMF हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, EU हो गया, EU मतलब यूरोपियन यूनियन हो गया। तो इन सब के बारे में तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मस्ट है कि होनी चाहिए, और एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट तो आपको इन सब के बारे में पता ही होना चाहिए। सो जो एग्जामिनर है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि इस तरीके की नॉलेज तो आपको एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई BA का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, आप MA के एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। सो ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए जो फर्स्ट बुक मैं आपको बताऊंगी वो है एंड्रयू हेवुड। जो नेक्स्ट बुक मैं आपको बताऊंगी वो है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय बेलिस एंड स्मिथ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैंने दोनों ही बुक पढ़ी हुई है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने एंड्रयू हेवुड भी पढ़ी हुई है और ग्लोबल पॉलिटिक्स भी पढ़ी हुई है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी पढ़ी हुई है। सो ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। इसका और एंड्रयू हेवुड का दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। सो आपको जो बुक आपको अवेलेबल मिल जाए आप उस बुक को पढ़िएगा। और ये जो मैं आपको जितनी भी बुक्स दिखा रही हूँ सबका लेटेस्ट एडिशन है, तो इस बुक का भी 7th एडिशन लेटेस्ट है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जितनी भी मैंने आपको पुरानी बुक्स बताई हैं, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गई, उनके लिए अगर आपको प्रीवियस कोई एडिशन मिलता है तो वो भी एनफ है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस जो होता है उसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंजेस के साथ साथ कुछ नए चैप्टर्स को ऐड ऑन कर दिया जाता है, क्योंकि हर साल कुछ नए समिट्स होते हैं, कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस होते हैं। सो मैं आपको ज़्यादा, अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर आपको 7th एडिशन मान लो आपको नहीं भी अवेलेबल होता है, तो एटलीस्ट आप 6th 5th तक तो ज़रूर पढ़िएगा, कोई ज़्यादा पुराना एडिशन मत पढ़िएगा प्लीज़। सो जो एक नेक्स्ट बुक है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। सो जो बच्चे JNU में PISM और IRAM का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए तो ये बुक मस्ट पढ़ना है, मस्ट। ओके,
जो नेक्स्ट बुक हम अपनी बात करेंगे वो है आर गुप्ता की। ये बुक मैं आपको तब रिकमेंड करूँगी जब आपको अब जितने भी मैंने अब तक आपको बुक्स बताई है उन सब का नॉलेज हो जाए, यानी कि उनके अंदर का मटेरियल आपको काफ़ी कुछ थोड़ा तो पता हो, तब जाके एक रिवीजन के तौर पर आप इस बुक को पढ़ सकते हो, जो है आर गुप्ता की। JNU के लिए आती है MA पॉलिटिकल साइंस। अब ये IRAM के लिए भी आती है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी आती है, PISM के लिए भी आती है। ओके, सो जो आर गुप्ता की बुक्स है वो यहाँ पे मैंने एक पॉलिटिकल साइंस की आपको दिखा दी है, लेकिन ऐसे ही इंटरनेशनल एरिया स्टडीज़ के लिए भी आती है और PISM के लिए भी आती है। सो आप जिस भी कोर्स के लिए जाना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग उस बुक को ले सकते हो। इस तरीके से आपकी DU के लिए भी बुक आती है आर गुप्ता की MA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब इन बुक्स को लेने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसमें जो आपको स्टार्टिंग की पेजेस हैं उसमें आपको प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस मिल जाते हैं विद सॉल्यूशन, और विद सॉल्यूशन जस्ट एक ABC की तरह नहीं, विद एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है। कुछ बुक्स में तो ज़रूर मिलता है, जैसे कि मैंने जो बुक पढ़ी हुई है MA पॉलिटिकल साइंस की, और मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की भी पढ़ी है, तो उसमें जो सॉल्यूशंस हैं आगे जो आपको चैप्टर वाइज MCQ भी मिल जाएंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको उन चैप्टर्स के अंदर मिल जाएगी। सो ये बुक मैं आपको तब रिकमेंड करूँगी जब आपने बाकी बुक्स को पढ़ लिया हो, बिकॉज ये बुक एक एज अ रिवीजन के तौर पर होती हैं। आप ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप सिर्फ एक इस बुक को कर लोगे तो आपका पेपर हो जाएगा। हो सकता है हो भी जाए अगर आपकी ज़्यादा नॉलेज अच्छी है पॉलिटिकल साइंस के बारे में, अच्छी बात है अगर हो जाए तो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बाकी बुक्स को थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़िएगा, उनकी नॉलेज ले लो, एक बारी अपना बेस बना लो, उसके बाद आप आर गुप्ता की बुक्स को, या बाकी पब्लिकेशंस की भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि आर गुप्ता की लेना मस्ट है। मैंने ये पढ़ी हुई थी इसलिए मैंने आपको पर्सनली आर गुप्ता की बुक सजेस्ट करी है, बाकी पब्लिकेशंस की भी आप ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसे कि अब एडमिशन्स आने वाले हैं तो मैं सारी एडमिशन्स की अपडेट्स अपने चैनल पर लेकर आऊँगी, जितनी भी DU की लिस्ट आएंगी, कट ऑफ लिस्ट आएंगी, एग्जामिनेशन के फॉर्म निकलेंगे और एडमिट कार्ड आएंगे, मैं सबकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।